डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इसका सेकंड नेम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और मैक्सवेल स्टैटिस्टिकल ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक्स किसको बोलते हैं। स्टैटिक्स बोले तो परसेंटेज निकालना। मान लो कि हमारी स्कूल में 90% स्टूडेंट पास हुए। 90% पास हुए, इसका मीनिंग कैसे लेंगे आप कि मान लो एग्ज़ाम मतलब 10th क्लास के एग्ज़ाम जो है 100 स्टूडेंट दिए थे, जिसमें से 90 स्टूडेंट पास हुए। यस सर, तो ये क्या रहेगा उसका स्टैटिक्स, क्या रहेगा स्टैटिक। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में अब हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम स्पीड गैसियस मॉलिक्यूल का निकालना है। ओके, और दूसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या है। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होता है द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मान लीजिए किसी कंटेनर में से गैसियस मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, जिसमें देखिए कि कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 800 मीटर पर सेकंड है, और मैक्सिमम गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो देखिए 500 मीटर पर सेकंड जो मैं आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, यह है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी में फर्क है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में डिफरेंस है, बराबर है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम कि द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यस सर, जो बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, ये याद आ रहा है आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यस सर, वी एवरेज है ना, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। यस सर, और VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है √2RT अपॉन m। यस सर, और इसका फॉर्मूला है 8RT अपॉन पाई m। यस सर, और इसका फॉर्मूला है 3RT अपॉन m। यस सर, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, RMS का, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। उससे कम स्पीड होता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का, और उससे कम स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का। ओके, कौन सा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम इस्तेमाल किए हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, FOM लिख देता हूं मैं इसे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यस सर, dN अपॉन n, इसका मीनिंग ये हो रहा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से, ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से ये इसका फ्रैक्शन। यस सर, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। किसकी वेलोसिटी है, गैसियस मॉलिक्यूल की। ओके, देखिए यहाँ पर ये तो 0 है, और फ्रैक्शन जो है देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसा इंक्रीज होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। चलिए फ्रैक्शन में 0.1, 0.2, 0.3, यस सर, 0.4, 0.5, 0.6 ये फ्रैक्शन बताया हमने आपको। ओके, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड 0 हो। गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड 0 नहीं होता। ओके, भले गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड कम होना ज्यादा होना ये टॉपिक अलग है, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड जो है नेवर भी 0। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी को यहां से हम स्टार्ट करके, चलिए ये ऐसा ड्रॉ करते हैं। ओके, इसका जो शेप होता है बेटा याद रखिएगा, ये होता है बेल शेप।
कौन से शेप में होता है सर? ये होता है बेल शेप में। ओके सुनिए, तो पहले क्या होगा कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओके देखिए यहाँ पर ये कम स्पीड वाले गैसियस मॉलिक्यूल है, यस सर, और ये मैक्सिमम स्पीड वाले गैसियस मॉलिक्यूल है। ओके यानी यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड वेलोसिटी कम है, यस सर, इधर इंक्रीज हो रहा, और यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड हाई है, यस सर, हाई स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके और ये मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है लो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके तो ध्यान से देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड कम और ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी और स्पीड कम और ज्यादा फ्रैक्शन में बहुत कम होता है। ओके ध्यान से देखिए, देखिए हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल और लो स्पीड ऑफ molecule are very less in फ्रैक्शन में इनका स्पीड कम होता है। ओके फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा स्पीड देखिए कौन से वाला आएगा, ये वाला स्पीड फ्रैक्शन में। ओके सुनिए, और इसे ही बोलेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसे कहते हैं कि द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ऐसा स्पीड ओके जिसमें मतलब ऐसा स्पीड जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड जो है सेम हो। ओके चलिए ध्यान से देखिए, जो मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आया यहाँ पर फ्रैक्शन ज्यादा आया, यस सर। देखिए ये टॉपिक कैसा है कि मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने गैसियस मॉलिक्यूल यूज किए, यस सर, इसमें से सुनिए 10% गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड है 800 मीटर पर सेकंड। ओके ये मान लीजिए आप हाई स्पीड वाले, जिसमें से 10% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, यस सर। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं 20% जिनका स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम गैसियस देखिए मोस्ट प्रोबेबल गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड है 60% कितना 400 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या है देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी में और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में डिफरेंस है। ओके चलिए, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है और ये जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये है सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। ये सर इधर ये हाई स्पीड के मॉलिक्यूल है, ये लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल है, और ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है ऊपर फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा, यानी फ्रैक्शन में ज्यादा कौन से वाले हैं सर, यहाँ पर फ्रैक्शन में ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी गैसियस मॉलिक्यूल, यस सर। चलिए यहाँ तक के आई होप आप समझ गए होंगे। ओके चलिए इसके बाद हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आपको आंसर बना के देना है। चलिए समझ लीजिए, आप वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके RMS वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, यस सर। सुनिए आप, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये यूज किए हैं, यस सर। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल VMP, ये है एवरेज वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल। ओके चलिए मैं इस पे एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पर इसको V1 कर देता हूँ, इसको V2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हूँ V3, यस सर। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ऊपर इंक्रीज हो रही, यस सर, dN/n, यस सर। और यहाँ पर ये है वेलोसिटी जिसे हम स्पीड कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे, स्पीड। अब सिंपल सी बात है कि इसमें RMS वेलोसिटी कौन सी रहेगी, यस सर, RMS वेलोसिटी कितना है √3, यस सर। ओके ये कितना है 8/π, ओके RT m कॉमन निकालने पर, और ये है √2, यस सर। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है इसमें, RMS वेलोसिटी की, यस सर। तो V3 वाला कौन सा रहेगा RMS वेलोसिटी, क्यों बोले हमने, क्योंकि सर इधर देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही, यस सर। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की स्पीड सबसे कम होती है इसके रिस्पेक्ट में, यस सर। ओके तो V2 कौन सा रहेगा, V2 रहेगा सर इसमें एवरेज वेलोसिटी,
यस सर। और चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, V1 रहेगा, ये है सर VMV मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड कौन से मॉलिक्यूल की होगी? RMS वेलोसिटी। ओके, कौन सी स्पीड है? RMS वेलोसिटी। यस सर। सो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। यस सर, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूँ एग्जाम में। ओके, कि इसमें V3 कौन से वाला रहेगा? पेयरिंग के हिसाब से पूछ सकता आपको। V3 कौन सा रहेगा? इसमें RMS स्पीड सबसे ज्यादा है। उससे कम स्पीड किसका होता है? एवरेज वेलोसिटी का। और सबसे कम स्पीड किसका होता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यस सर। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पर आपको मोलार मास बताना है, किस गैसियस मॉलिक्यूल का मोलार मास सबसे ज्यादा होगा। यस सर। ओके, देखिए आप ध्यान से, यहां मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हूं, सुनिए, वेलोसिटी वर्सेस क्या है? FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, dN/n। यस सर। देखिए यहां पर मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किया हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, दो ग्राफ है। यस सर। ये है A गैसियस मॉलिक्यूल और ये B गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, A गैसियस मॉलिक्यूल और B गैसियस मॉलिक्यूल। यस सर। ये क्या रहेगा इसका? सर ये रहेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ A। किसका? A का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यस सर। और B गैसियस मॉलिक्यूल का ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यस सर, है ना? ये देखिए आप, ये वाला है साथ है इसका ग्राफ। ये कौन सा है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ A। और ये क्या है बताइए आप? सर ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ B। यस सर। ओके, क्वेश्चन हमें दिया कि ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप, क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस ग्राफ को ड्रॉ किए हैं। यस सर। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, क्या MA एंड MB आर मोलार मासेस या फिर मॉलिक्यूलर masses of A and B। ओके, A and B। देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहां हम ऐसे कर देंगे, टू डिफरेंट गैसेस ग्राफ ड्रॉ। देखिए अलग अलग दो गैसेस का हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं। यस सर। और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रखे हैं। अब क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि यहाँ पर मोलार मास ऑफ A, मोलार मास ऑफ B। सुनिए आप, A ऑप्शन मोलार मास A गैस, मोलार मास ऑफ गैस B। सेकंड ऑप्शन मोलार मास ऑफ B इज लेस देन मोलार मास ऑफ A। सी ऑप्शन है मोलार मास ऑफ A इज इक्वल टू द मोलार मास ऑफ B। और डी है नन ऑफ दीज। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझ लीजिए। देखिए आपके कर्व तो समझ में आ गया होगा। क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल A, ओके, गैस मॉलिक्यूल A, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल B। यस सर। ये A गैस मॉलिक्यूल का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। यस सर। और ये गैस मॉलिक्यूल B का मोस्ट प्रोबेबल ये वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए A और B के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें मोलार मास किसका ज्यादा रहेगा? MA क्या रहेगा? मोलार मास ऑफ A। MB क्या रहेगा? मोलार मास ऑफ B, दूसरी गैस। ये पहली गैस का मोलार मास, ये दूसरी गैस का मोलार मास। MB इज लेस देन MA। यस सर। उसके बाद में यहाँ पर दोनों का मोलार मास सेम होगा या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, एक मेन फॉर्मूला है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू, यस सर, 2RT अपॉन m। यस सर, 2RT अपॉन m। यस सर।
तो ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा, काम किससे जमेगा? देखिए यहाँ पर VMP, यस सर, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा किसका है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP of B is greater than VMP of A। यस सर, यानी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल B इज ग्रेटर देन ओके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल A। ध्यान से देखिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसका ज्यादा है? सर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी B का ज्यादा है एज कंपेयर टू A। लेकिन हमने ये देखी है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यस, ये अगर ज्यादा हो तो मोलर मास कम होगा। ओके, मोलर मास कम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मोलर मास ऑफ A, ओके, मोलर मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ B। यहाँ पर A का मोलर मास ये ज्यादा है एज कंपेयर टू B। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा था। यस सर, ओके, इसका अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो इसका मोलर मास B का कम होगा। यस सर, मींस A का ज्यादा होगा। ये इसका रिजल्ट है। ओके, चलिए यहाँ तक के समझ गए। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। एट, सुनिए, एट कांस्टेंट मास, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मास को कांस्टेंट रख देता हूँ। एट कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, है ना, एट कांस्टेंट मोलर मास। यस सर, टू डिफरेंट गैसेस, ओके, ग्राफ ड्राउन। अब देखिए यहाँ पर T1 एंड T2 आर, ओके, T1 एंड T2 आर। यहाँ पर हम देखिए डिफरेंट गैस के अलावा सेम गैस भी ले सकते हैं। 2 सेम गैसेस, 2 सेम गैसेस है। यस सर, और इनका टेम्परेचर जो है, इट्स टेम्परेचर इज T1 एंड T2। ध्यान से देखिएगा, इट्स टेम्परेचर इज T1 एंड T2। ओके, यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या बताइए आप? T1 और T2। यस सर, चलिए यहाँ मैंने इसको बता दिया T1 और ये T2। तो T1 क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस, और T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस। यस सर, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये पूछा, क्या इसमें कौन सी गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कौन सी गैस का टेम्परेचर कम होगा? ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए ऑप्शन। यस सर, T2 इज ग्रेटर देन T1। B है T1 इज ग्रेटर देन T2। C है T1 इज इक्वल टू द T2। और D है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये T1 है और ये T2 का ग्राफ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको T1 को। यस सर, ये T1 का ग्राफ और ये T2 का। यस सर, देखिए यहाँ पर T2 का ओके VMP ज्यादा है। VMP मींस क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ T2 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ बोलो T1। यस, यानी यहाँ पर T2 का जो फ्रैक्शन बोलेंगे हम या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे, ये ज्यादा है किससे? T1 से। ओके, फ्रैक्शन बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, मतलब T2 टेम्परेचर पर ज्यादा है एज कंपेयर टू T1। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या दिया? क्या सर यहाँ पर तो कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास दे दिया, मतलब m यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया। सो VMP, यस सर, VMP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √T। यस सर, VMP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √T। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था VMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना पड़ेगा आपको। यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √M। यस सर, चलिए तो यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो देखिए अब यहाँ पर VMP किसका ज्यादा है? T2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू T1, तो ये होगा इसका ग्राफ। यस सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, सुनिए, क्या यहाँ पर इसका ग्राफ जो है, इसका पीक जो है डिक्रीज क्यों होता है? देखिए FOM
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dn/n, यस सर। और यहाँ पर हमने लिए हैं स्पीड मींस दैट इज वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रहा सर, यस सर। ओके, देखिए मैं इसके ग्राफ ड्रॉ किया हमारे साथ। ये फर्स्ट गैसियस मॉलिक्यूल, ये सेकंड गैसियस मॉलिक्यूल, ये थर्ड गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इसका पीक जो है ये डिक्रीज होता है। पीक इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। ओके, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा मीन्स यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल और ज़्यादा फैलने लगेंगे, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल और फ्लैट होते हैं, बराबर है। तो इसका कर्व जो है देखिए, पीक भी डिक्रीज होगा और कर्व जो है ये फ्लैटरिंग होगा सर। क्या होगा? फ्लैटरिंग कर्व। ओके, काय के कारण? जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ओके, देखिए ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी। चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए ठीक है, बाय।